इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में पानी जमा। मारगला पहाड़ियों से आने वाले पानी से बरसाती नालों में तुगयानी, कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। खैबर की वादी पीरा में शदीद गर्मी के बाद बारिश शुरू। कराची में बादलों के डेरे, आज बूंदाबांदी होगी। पारा 33 तक रहने की तवक्को। लाहौर का मौसम गर्म, 24 घंटों के दौरान बारिश की पेशगोई। दरिया सिंध में तरबेला, गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। मॉनसून रंग जमाने को तैयार, बलाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और हब्स रहने का इम्कान। साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद, चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान के इलाकों यूब, बारखान, खुजदार, मूसा खेल में बारिश की पेशगोई। पेशावर, एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश का इम्कान। कश्मीर के चंद मकामात पर बादल बरसेंगे। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा। भारतीय फौज ने अपने ही मीडिया को झूठा करार दे दिया। मोदी के गोदी मीडिया पर चलाई खबरों की तरदीद। भारतीय फौज का कहना है पाकिस्तान ने LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी नहीं की। अमरीकी सदर का मोदी सरकार को 24 घंटों में दूसरा झटका। भारत ट्रंप टैरिफ के बोझ तले मजीद दब गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत की रूस से तेल की खरीदारी पर खुश नहीं। भारत यूक्रेन में रूसी जंगी मशीन को ईंधन फराहम कर रहा है। तवानाई की कीमतें कम हों तो प्यूटन लोगों को मारना बंद कर देंगे। अमरीकी सदर ने चंद दिन कबल भारतीय दरामदात पर 25% टैरिफ लगाया था। ट्रंप भारतीय मईशत को मुर्दा भी करार दे चुके। PTI को यौम एहतजाज पर बड़ा तोहफा। उमर अयूब और शिबली फराज समेत PTI के बड़े नाम पार्लियामेंट से माइनस। इलेक्शन कमीशन ने 9 मई केसेस में सजा पाने वाले 9 अरकान पार्लियामेंट नाअहल करार दे दिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल पर नाअहली की तरवाल चल गई। साहबजादा हामिद रजा, राय हसन नवाज, राय हैदर अली की नशिस्त खाली करार। रुकन पंजाब असम्बली अंसर इकबाल, जुनेद इकबाल शाही, राय मुर्तजा इकबाल भी नशिस्त से महरूम हो गए। नाअहल होने वालों में 5 अरकान कौमी असम्बली, 1 सेनेटर और 3 अरकान पंजाब असम्बली शामिल। 31 जुलाई को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने सजाएं सुनाई थीं। PTI के वोटों से बने अरकान पार्लियामेंट चूरी खाने वाले मजनू निकले। गिरफ्तारी के खौफ से बानी PTI के लिए सड़क पर ना आ सके। PTI अरकान ऐवानों से देखते रहे। तहरीक इंसाफ के दोस्ताना एहतजाज की अंदरूनी कहानी। अरकान कौमी असम्बली ने खुद पार्लियामेंट से बाहर जाने से इनकार किया। इजलास खत्म होने के बावजूद पार्लियामेंट की लॉबी में बैठे रहे। चीफ व्हिप आमिर डोगर, शहरियार आफरीदी और अली मोहम्मद खान बाहर नहीं गए। निसार जट, सनाउल्लाह मस्ती खेल, बैरिस्टर उमैर नियाजी और इलियास घुमन भी बैठे रहे। अरकान असम्बली से 2 हाथ आगे तो पार्टी सरबराह निकले। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर पार्लियामेंट आए ही नहीं। तहरीक इंसाफ का एक और शो फ्लॉप हो गया। कौम और कारकुन किसी ने 5 अगस्त की कॉल पर कान न धरा। होशियार क़यादत ना निकली, समझदार कारकुन भी बाहर ना आए। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और क्वेटा में कोई सड़कों पर ना आया। अलीमा खान का दबे लफ्जों में एहतजाज नाकाम होने का एतराफ़। PTI MNA शेख वकास की नशिस्त भी खतरे में आ गई। असम्बली से मुसलसल गैर हाजिरी पर नशिस्त से महरूमी का खदशा। लीगी रुकन कौमी असम्बली नौशीन इफ्तिखार ने शेख वकास अकरम की रुकनीत खत्म करने की तहरीक पेश कर दी। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने रुकनीत खत्म करने का इशारा दे दिया। तहरीक मंजूर होने पर नशिस्त खाली करार दी जाएगी। हुकूमत ने अपोजिशन को 26वीं तरमीम पर मुज़ाकरात की दावत दे दी। सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने अबाने बाला में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, आए हमारे साथ बैठें और बेहतरी की तजावीज़ दें। माहौल गर्म करने और कागज़ फाड़ने से मसला हल नहीं होगा। भारत श्रीनगर में दिल्ली से हुकूमत चलाना चाहता है। भारत कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का यौम इस्तेसाल कश्मीर पर रैली से खिताब। कहा, 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर को हड़प करने की कोशिश की। भारत पाकिस्तान किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देगा।
किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो आंखें निकाल लेंगे। 6 तैयारे गिरने से भारत का गुरूर खाक में मिल गया। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में भारत के गैर कानूनी इक़दामात मुस्तरद। कौमी असम्बली में यौम इस्तेहसाल जम्मू कश्मीर के हवाले से करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों, बहादुरी और जुर्रत को खिराज तहसीन पेश किया गया। अमीर मकाम ने कहा कि हालिया मार्के में पाकिस्तान ने भारतीय फ़रौनियत खाक में मिला दी। मार्का हक के बाद अमरीकी सदर ने भी मसला कश्मीर के हल की बात की। यौम इस्तेसाल कश्मीर पर कश्मीरियों ने यौम स्याह मनाया। आज़ाद कश्मीर में रैलियां, भारत के खिलाफ मुजाहरे। मुजफ्फराबाद में मरकजी शरा से आज़ादी चौक तक एहतजाज किया गया। मीरपुर, नक्याल, कोटली, वादी नीलम, भिम्बर में रैलियां। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर यौम स्याह मनाया गया। भारतीय फोर्सेज ने मजीद 5 कश्मीरी शहीद कर दिए। भारतीय फोर्सेज का मुहासरा 5 रोज से जारी। सरकारी मुलाजिम की बेवा को ताहयात पेंशन देने की मंजूरी। सनती वर्कर्स को 1220 फ्लैट्स मुफ्त दिए जाएंगे। मेहमान शख्सियात के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी जाएंगी। मजदूर की तनख्वाह यकसा तौर पर 40,000 करने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। 5वीं और 8वीं के इम्तिहानात सरकारी तौर पर लिए जाएंगे। वाइस चांसलर के लिए कम अज़ कम 80% मार्क्स लेने की मंजूरी। मरीम नवाज ने कहा, मजदूरों का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। बिजली सारिफिन के लिए खुशखबरी। बिजली की मौजूदा कीमत में मजीद 77 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। बिजली की कीमतों में कमी चौथी तिमाही फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मिलेगी। मुल्क की तारीख में पहली बार सबसे ज्यादा लेवी वसूल करने का इंकशाफ। माली साल 2024 और 25 में लेवी की वसूली में 201 अरब रुपए का इजाफा। पेट्रोलियम लेवी की वसूली 1220 अरब 21 करोड़ रुपए पर पहुंच गए। पेट्रोलियम लेवी की वसूली ने IMF के तखमीने को भी पीछे छोड़ दिया। सदर आसिफ जरदारी से यूरोपीय यूनियन की सुबकदोश होने वाली सरबराह डॉक्टर रीना की अलविदाई मुलाकात। आसिफ जरदारी ने डॉक्टर रीना की पाकिस्तान और यूरोपीय ताल्लुकात के फ़रोग की खिदमात को सराहा। कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ कसीरुल जहती ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। मजबूत ताल्लुकात खित्ते के इस्तेहकाम और आलमी सलामती में अहम किरदार अदा करते हैं। यूक्रेन में पाकिस्तानियों की मुदाखलत के इल्जामात मुस्तरद। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल का हामी है। यूक्रेन के तनाज़े में पाकिस्तानी शहरियों की शमूलियत के इल्जामात बेबुनियाद हैं। यूक्रेनी हुकाम की जानिब से पाकिस्तान से ताहाल कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया गया। इल्जामात के हक में कोई काबिल तस्दीक सबूत फराहम नहीं किए गए। हुकूमत पाकिस्तान मामला यूक्रेनी हुकाम के साथ उठाएगी। गजा में बदतरीन भूख और कहत से इंसानी बहरान संगीन। भूख से मरते लोगों को देखकर यूनिसेफ भी चीख उठा। बमबारी और भूख से रोजाना 28 बच्चे मर रहे हैं। गजा में 5 हफ्तों में भूख से 80 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। 2 साल में भूख से 94 बच्चों समेत 188 जिंदगियां खत्म हुई। 24 घंटों में खुराक के मुंतजिर मजीद 52 अफराद जान से गए। मॉनसून का छठा स्पेल बरसने को तैयार। 8 अगस्त तक बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। PDMA ने रावी और मुल्हिका नदी नालों में सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को चौकस कर दिया। समंदरी तूफान फ्लोरस बरतानिया से आयरलैंड से टकरा गया। स्कॉटलैंड के साहिली इलाके में तूफान का अलर्ट जारी। परवाजें और ट्रेनें मनसूख हो गईं। तूफान की शिद्दत के बाइस कई इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। ताइवान के जनूबी इलाकों में तूफानी बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से तबाही। मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अफराद हलाक, 77 जख्मी, 3 अफराद लापता हो गए। ताइवान में एक हफ्ते के दौरान 2000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। चीन में भी तूफानी बारिशों से हर तरफ पानी ही पानी। कोलंबिया की सड़कें और गलियां नदी नाले में तब्दील।
हांगकांग में शदीद बारिशों का 150 साला रिकॉर्ड टूट गया। हांगकांग में एक दिन में तारीख की सबसे ज्यादा 355 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ब्लैक लेवल वार्निंग के बायस अस्पताल, स्कूल और अदालतें बंद कर दी गईं। सड़कें और सीढ़ियां आबशार का मंजर पेश करने लगीं। भारतीय रियासत उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट से तबाही, पानी का रैला, मकानात, दुकानें, होटल सब बहा ले गया। सैलाबी रैले से 6 अफराद हलाक, भारतीय फौजियों समेत 50 अफराद लापता। दरिया किनारे बना भारतीय फौज का हेलीपैड भी सैलाबी रैले में बह गया। हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे का 1 साल मुकम्मल, बांग्लादेशी अवाम ने सड़कों पर जश्न मनाया। हजारों शहरी सड़कों पर उमड़ आए। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस का कौम से खिताब, कहा मुल्क की तरक्की के लिए काम जारी रखेंगे। फरवरी 2026 में मुनसिफाना, शिफाफ और पुरअमन इंतखाबात कराएंगे। टाइटन आबदोज का लबनाक हादसा, अमरीकी कोस्ट गार्ड की तहकीकाती रिपोर्ट में हैरानकुन इंकशाफात। गफलत, नाकिस डिजाइन और निगरानी से बचने की कोशिशों ने 5 जानें लीं। टाइटन आबदोज को समंदर में उतारने से कबल हिफाजती इकदाम नहीं किए गए। ओशन गेट कंपनी ने रेगुलेटरी निज़ाम को गुमराह किया। आबदोज में संगीन नकाइस की निशानदेही करने वाले मुलाजमीन को धमकियां दी गईं। टाइटन आबदोज जून 2023 में टाइटैनिक के मलबे की तरफ जाते हुए हादसे का शिकार हो गई थी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे सीरीज, कौमी स्क्वाड फ्लोरिडा से वेस्ट इंडीज पहुंच गया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 8 अगस्त से शुरू होगी। बाबर, रिजवान, शाहीन और नसीम शाह इन एक्शन होंगे। पेरिस की गलियों का मान पाकिस्तानी नयाद बुजुर्ग अखबार फरोश अली अकबर को फ्रांस के आला तरीन सिविल एजाज से नवाजा जाएगा। सदर एमानुएल मैक्रोन अवार्ड से नवाजेंगे। अली अकबर का ताल्लुक रावलपिंडी से है। वो गुज़श्ता 5 दिहाइयों से अखबारात फरोख्त कर रहे हैं और अब उन्हें फ्रांस के आखिरी अखबार फरोश के तौर पर जाना जाता है। और इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ने सारा गजा हथियाने का फैसला कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पर कब्जे का मामला इसराइल पर छोड़ दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रूस ने इसराइल के गजा पर मुकम्मल कब्जे की खबरों की तरदीद कर दी। फ़लस्तीन ने इसराइली जंगी काबीना का फैसला अमन के लिए खतरा करार दे दिया। गजा मुकम्मल कहत के दहाने पर है। फौरी जंगबंदी और इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का मुतालबा।